नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी बुद्धा में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। प्रश्न नंबर 1 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस देश के युवा हैं सबसे अधिक खुशहाल? ऑप्शन नंबर ए है फिनलैंड, ऑप्शन नंबर बी है डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है अफगानिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड। तो सही आंसर क्या है? फिनलैंड। अब इसमें देखते हैं कि जो फिनलैंड है लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश की सूची में नंबर 1 पे है। कितने साल से आ रहा है ये? 7 साल से। फिनलैंड ने चीन, अमेरिका जैसे देशों को भी पीछे छोड़ते हुए पहली रैंक हासिल की है। अब इसमें देख लेते हैं टॉप खुशहाल 10 देशों की सूची। तो इसमें अगर देखा जाए तो फिनलैंड नंबर 1 पे है, फिर है डेनमार्क नंबर 2 पे है, तीसरे नंबर पे है आइसलैंड है और चौथे पे है स्वीडन और पांचवें में है इजराइल, छठे नंबर पे है नीदरलैंड और सातवें में है नॉर्वे और आठवें में है लक्जमबर्ग, नौवें नंबर में है स्विट्जरलैंड और 10वें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। अब अगर इसमें देखा जाए तो चीन और अमेरिका जैसे देशों की टॉप 10 देशों में कहीं नंबर ही नहीं लग रहा है। इसमें अपने भारत की स्थिति अगर देखा जाए तो भारत इस साल भी 143 देशों की लिस्ट में 126वें स्थान पर है। कितने नंबर पे है? 126वें स्थान पे है। कितने देशों का सर्वे हुआ है? 143 देश हुए हैं। जबकि अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान की अगर रैंक देखा जाए तो उसकी रैंक कितनी है? 108वें नंबर पे है। पाकिस्तान की रैंक कितनी है? 108। और श्रीलंका की देखा जाए तो श्रीलंका 128वें स्थान पे है। 128वें स्थान पे है। हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में दुनिया के युवाओं के हैप्पीनेस लेवल का भी मापा गया। इसमें युवाओं के हैप्पीनेस लेवल को भी मापा गया, जिसमें लिथुआनिया पहले नंबर पे है और भारत इस रैंक में 127वें स्थान पे है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, भारत की पहले अंडर वाटर मेट्रो किस राज्य में चलाई गई है? ऑप्शन नंबर है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है कोलकाता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। अब देखते हैं इसमें कोलकाता इस तरह की अपनी अंडर वाटर टनल में है, ये चलाई गई है। कोलकाता मेट्रो के हावड़ा मैदान, कौन से मैदान में? हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन। हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन भारत में किसी भी नदी के नीचे पहली अंडर वाटर परिवहन टनल है। कौन सी टनल है? पहली टनल। इस टनल का क्या नाम है? हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन। साथ ही हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन गया और ये सबसे गहरा स्टेशन भी है। जो हावड़ा मेट्रो स्टेशन है ये सबसे गहरा स्टेशन भी है। हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन किस नदी पे बना हुआ? हुगली नदी के नीचे से गुजरता हुआ पूर्वी और पश्चिम तट पर कोलकाता और हावड़ा शहर को जोड़ रहा है। कोलकाता मेट्रो ने अप्रैल 2023 में इतिहास रचते हुए देश में पहली बार हुगली नदी के नीचे एक टनल में अंडर वाटर परिवहन का सफल ट्रायल किया। इसका अंडर वाटर टनल में ट्रायल हुआ है। हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड के बीच की दूरी जो है 4.8 किलोमीटर की है। हावड़ा मैदान और आईटी हब साल्ट लेक सेक्टर वी के बीच ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का दूसरा सेक्शन है। मेट्रो हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की दूरी 45 सेकंड में तय करेगी। ठीक है। ईस्ट वेस्ट मेट्रो की कुल 16.6 किलोमीटर लंबाई में से अंडरग्राउंड कॉरिडोर हावड़ा मैदान और फूल बागान के बीच 10.8 किलोमीटर का है, जिसमें हुगली नदी के नीचे अंडर वाटर टनल भी शामिल है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं,
फिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट किस देश का है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी है फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी है डेनमार्क और ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका। तो इसका सही आंसर है फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। अब अगर देखा जाए इसमें तो रैंकों के हिसाब से देशों की सूची भी देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट रैंक में ये 3-6 देश है, 5-6 देश है, जिसमें से है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। ये जो है कि वीजा मुक्त ट्रैवल कर सकते हैं। कितने देशों में कर सकते हैं? 194 देशों में बिना वीजा के भी ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं पे दूसरे नंबर पे आते हैं फिनलैंड, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, जो 193 देशों में यात्रा कर सकते बिना वीजा के। और तीसरे नंबर पे आते हैं ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, यूनाइटेड किंगडम। ये 192 देशों में यात्रा कर सकते बिना वीजा के। चौथे रैंक में है बेल्जियम, नॉर्वे और पुर्तगाल, और ये 191 देशों में बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं। 5वें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, माल्टा, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, 190 देशों में यात्रा कर सकते हैं। अब अगर इसमें कनाडा की बात किया जाए, कनाडा, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये 189 देशों में बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं। देखा जाए अगर अमेरिका जैसे देश जो कि विश्व में सबसे ताकतवर थे, आर्थिक रूप में सक्षम माने जाते हैं, तो देखो उसका नंबर कितना आता है? 6ठे नंबर पे इनकी रैंक है। अब अपने भारत की स्थिति अगर देखा जाए तो अपना भारत की स्थिति कितने 85वें नंबर पे है। भारत जो 62 देशों पे बिना वीजा के यात्रा कर सकता है। हाँ, ये अच्छी बात है कि पहले 60 में था, अब इसमें 60 से 62 देशों के लिए वीजा मुक्त हो गया है। अगर अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात किया जाए, पिछले साल की ही तरह 106वें रैंक पर बना हुआ है। बांग्लादेश 101वें स्थान से फिसलकर 102 स्थान पे चला गया है। वहीं पे श्रीलंका 101वें स्थान पर है। नेपाल की रैंक देखा जाए तो 103वें रैंक पे है और मालदीव 98वें रैंक पर है। वहीं भूटान की अगर बात किया जाए तो वो 92वें स्थान पर है। और भारत पिछली रैंकिंग की तुलना में एक स्थान नीचे फिसलकर 50वें स्थान पर आ गया। यानी पहले अपना जो भारत था वो एक स्थान ऊपर था, अब वो फिसलकर एक स्थान नीचे चला गया 50वें स्थान। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में कौन देश शीर्ष पर है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी है कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी है रूस। इसमें देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत। ऑप्शन नंबर ए क्या है? भारत। तो शीर्ष देशों में भारत अपना डोपिंग के मामले में सबसे आगे चल रहा है। तो इसमें देखा जाए जनवरी 2024 में वाडा के द्वारा जारी एक अन्य रिपोर्ट में नाबालिगों द्वारा सकारात्मक डोपिंग मामलों के 10 वर्षीय वैश्विक अध्ययन में भारत को दुनिया में दूसरा स्थान दिया गया था। इसी सूची में रूस शीर्ष पर है जबकि चीन तीसरे स्थान पर है। और प्रतिशत में अगर देखा जाए तो भारत फर्स्ट है, 3.2% यहाँ के मतलब कि डोपिंग के मामले देखे जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में 2.9% देखे जाते हैं, यानी दक्षिण अफ्रीका दूसरे नंबर पे है प्रतिशत के हिसाब से, और तीसरे स्थान पे है कजाकिस्तान प्रतिशत के स्थान। वहीं संख्या की दृष्टि में अगर देखा जाए तो भारत फर्स्ट नंबर पे आता है, यानी कि 100 में से ज़्यादा केस भारत में डोपिंग के पाए जाते हैं। वहीं पे रूस की अगर बात किया जाए तो 100 में से 85 मामले हैं जो कि डोपिंग के पाए जाते हैं, और वहीं पे तीसरा स्थान अमेरिका का है जिसमें से 84 केस ऐसे हैं जो पॉजिटिव पाए जाते हैं 100 में से। अब डोपिंग क्या चीज़ होती है? तो डोपिंग में क्या होता है कि खेलों में डोपिंग का तात्पर्य प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से एथलीटों द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने वाली प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग से है। यानी कि उसमें जो खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं वो अनुचित तरीका से लाभ लेने के लिए
किसी न किसी दवाई का, उत्तेजित दवाई का प्रयोग करते हैं। तो वाडा का फुल फॉर्म देखते हैं, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। इसका निर्माण कब हुआ था? 10 नवंबर 1999 में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल, क्यूबिक, कनाडा में है। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? विटोल्ड बांका, विटोल्ड बांका। नंबर 5 देखते हैं, इसे यूपीएससी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए है हंसा मेहता, ऑप्शन नंबर बी है जयमूर्ति, ऑप्शन नंबर डी है गोविंद ढोलकिया, ऑप्शन नंबर डी है श्रीजा अंशुला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हंसा मिश्रा। जो ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यही है यूपीएससी में निदेशक के रूप में जो नियुक्त होने वाले हैं। अब इसमें देख लेते हैं यूपीएससी। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? न्यू दिल्ली में। और इसका चेयरमैन कौन है वर्तमान में? डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए महासचिव का नया सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि से किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर है कमल, ऑप्शन नंबर बी है मामी मिजू टूरी, ऑप्शन नंबर सी है पाउला अल्बर्टो, ऑप्शन नंबर डी है रॉन डेसिटिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कमल किशोर। इसमें देखते हैं, है ना। तो जो जनरल एंटोनियो गुटेरस ने भारत के कमल किशोर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए महासचिव के नए सहायक सचिव और विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। वर्तमान में जो ये कमल किशोर जी हैं, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के प्रमुख भी हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, किस जगह में 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज की गई? इसमें ऑप्शन नंबर ए देखते हैं महबूबनगर, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं गंगापुरम, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं विशाखापत्तनम, ऑप्शन नंबर डी है कौशाम्बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगापुरम। तो गंगापुरम को देखते हैं, तो कल्याण चालुक्य राजवंश का एक 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख, कौन सा शिलालेख है? कन्नड़ शिलालेख महबूबनगर जिले के जड़चेरला मंडल के एक मंदिर शहर के गंगापुरम में पूर्ण रूप से उपेक्षा की स्थिति में खोजा गया। शिलालेख के 8 जून 1134 ईस्वी को कल्याण चालुक्य सम्राट भूलोकमल्ला सोमेश्वर तृतीय के पुत्र तैलप तृतीय के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जारी किया गया था। किन अधिकारियों द्वारा जारी किया गया था? जो सीमा शुल्क अधिकारी थे उनके द्वारा ये जारी किया गया था। नंबर 8 देखते हैं, भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल में किसके साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया गया? ऑप्शन नंबर है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी है आर्मेनिया, ऑप्शन नंबर सी है तंजानिया, ऑप्शन नंबर डी है इराक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर क्या है? ए, स्विट्जरलैंड। तो हरिवंश के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल वर्तमान में जिनेवा स्विट्जरलैंड में आईपीयू की 48वीं विधानसभा में भाग ले रहा है। प्रतिनिधि मंडल में राज्यसभा के 5 सदस्य शामिल हैं, जिसमें एस निरंजन रेड्डी, सुमित कुमार, अशोक मित्तल, प्रशांत नंदा और सुमित्रा भी शामिल हैं। आईपीयू कार्यक्रम के दौरान बैठकों और चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य था भारत और अन्य देशों के बीच, इनका मेन उद्देश्य क्या था? भारत और अन्य देशों के बीच संसदीय संबंधों को मजबूत करना। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 स्वास्थ्य के अधिकार का जश्न कब मनाया गया? इसका ऑप्शन नंबर ए है 5 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी है 6 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी है 7 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी है 8 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना की तिथि, यानी कौन सी है? WHO की स्थापना की तिथि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 2024 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार।
WHO। अब देखते हैं WHO, तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एधानम घेब्रेयेसस। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, किसकी नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है सैम पित्रोदा, ऑप्शन नंबर बी है अनीता देसाई, ऑप्शन नंबर सी है विक्रम सेठ, ऑप्शन नंबर डी है जेके रावलिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सैम पित्रोदा, जिनकी ये पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। प्रसिद्ध लेखक सैम पित्रोदा ने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक एक पुस्तक लिखी है, जो देशों में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और इसके संभावित चुनौतियों को पता लगाती है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, विप्रो ने नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया? इसका ऑप्शन नंबर ए है श्रीनिवास पल्लई, ऑप्शन नंबर बी है थियरी डेलापोर्ट, ऑप्शन नंबर सी है सुमित बगाड़िया, ऑप्शन नंबर डी है ध्रुव मुदारेड्डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास पल्लिया। जो ये आपको चित्र में दिखा रहे हैं यही है श्रीनिवास पल्लिया। तो आईटी दिग्गज विप्रो ने अपने सीईओ, पहले वर्तमान सीईओ कौन थे? थियरी डेलापोर्ट के इस्तीफा की घोषणा की है। उनकी जगह कंपनी के निदेशक मंडल ने श्रीनिवास पल्लिया को नियुक्त किया। तो विप्रो के संस्थापक कौन है? एमएच हासम प्रेमजी। एमएच हासम प्रेमजी। विप्रो के मालिक कौन है? आजिम प्रेमजी। विप्रो का मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु में है। विप्रो की स्थापना कब हुई थी? 29 सितंबर 1945 को, जो कि भारत में। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिया है? निर्यात प्रतिबंध हटा दिया। ऑप्शन नंबर है मालदीव, ऑप्शन नंबर बी है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी है जापान, ऑप्शन नंबर डी है नेपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, सॉरी मालदीव। क्या सही आंसर है? ए मालदीव। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मालदीव के लिए अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी और दाल जैसे आवश्यक वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिया। अब देखते हैं मालदीव। तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मोइज्जू। कौन है? मोहम्मद मोइज्जू। और मालदीव की जो मुद्रा चलती है क्या है? मालदीवी रुपया। और मालदीव की भाषा है दिवेही। धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।